ये पुलिस स्टेशन FIR, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और सही ने जो किया वो तुम्हें ठीक लग रहा है? सही ने जो कुछ भी किया है उसके लिए सिर्फ FIR नहीं, उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो मैं उसे दिलवा के रहूंगा। बड़ा, हम वीनू के रूम में जाके आराम करेंगे, ओके? अच्छा, आ जाओ वीनू। मौसी? हाँ बेटा, मैं सभी का फोन मेरे पास ही रह गया था, क्योंकि विराट जी सभी को नींद में ही उठा कर लेके गए थे ना, तो मेरे पास रह गया था फोन बेटा। और आप कहाँ पर हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने जगताप को कॉल कर लिया, और फिर जगताप ने बोला कि हम लोग वहाँ जा रहे थे ना पहले, वहीं पे वापस आ जाए, तो मैं वहीं पे वापस आ गई हूँ। आपने जगताप को क्यों फोन किया? ये सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ है बेटा। मैं और क्या करती, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। एक तो यहाँ पे किसी को मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बोला था ना एक कॉल। नहीं प्लीज, सिर्फ एक फोन ऑन करने दीजिए, प्लीज प्लीज। एक फोन दो प्लीज। आपके सीने में दिल नहीं है क्या? आपकी विराट सर ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया है, प्लीज सिर्फ एक फोन करने दीजिए प्लीज। ठीक है, कर लो, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना। थैंक यू, थैंक यू। नो चीटिंग। ऐसे चीटिंग करोगे? अगर सोओगे नहीं, रेस्ट नहीं करोगे, तो जल्दी जल्दी ठीक कैसे होगे? चलो, आइज क्लोज, गुड गर्ल। सो जाओ। बदमाश, जो ब्लॉगर, ऐसे नहीं मानेगी। वीनू, थैंक यू बड़ा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बेटी मिली। जो खुशी दी है ना, वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच बड़ा। लॉक कर दिया। लगता है वीनू का फोन भी विराट के पास है। विराट ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। विराट के सब तक गिरोगे और कितना गिरोगे तुम? यस सर। हेलो श्वेता, सही क्या कर रही है? सर वो अपने लॉयर को कॉल कर रही है। वो अपने लॉयर से नहीं, मेरे घर पर फोन कर रही है। किस बात की पुलिस ऑफिसर हो तुम? फोन ले लो उसके हाथ से। मैं अभी वापस लेती हूँ। फोन छीन लो इससे। आपके DCP क्या खुद को बहुत होशियार समझते हैं? उन्हें क्या लगता है मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे, मेरी बच्ची का फोन ले लेंगे तो मुझसे मेरी बच्ची छीन लेंगे? नहीं, चलो। नहीं छीन पाएंगे। वो मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन पाएंगे। समझे आप लोग? समझे? ए, रुक जा, रोको इसे कोई। पीछे हटो, मेरे को पीछे हटो।
अगर भाग गई ना तो हम सबकी नौकरी जाएगी। मैंने कहा मुझे मेरी बेटी से मिलना है। याद है नीनाथ, जब हमारा विराट छोटा था और आप छुट्टियों पे आते थे तब ऐसे ही हम गोडू को सुलाया करते थे और उसके बाद घंटों उसके सिरहाने बैठ के उसे निहारा करते थे। अश्विनी, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज हमारा वही बेटा अपनी बेटी को सुला रहा है, हमारी पोती को। विराट के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब पत्रलेखा के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी जिंदगी में मानो तूफान सा आ गया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक पति पत्नी का रिश्ता एक बच्चा ही पूरा करता है। विराट का और उस लड़की का रिश्ता वो तो कब का टूट चुका है, लेकिन अब उन दोनों की बेटी विराट की जिंदगी में आ गई है। उन दोनों के रिश्ते की आखिरी गांठ। उन दोनों का रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सभी के वापस आने से उन दोनों का रिश्ता अधूरा भी तो नहीं रह पाया। और पत्रलेखा बेचारी लाखों कोशिशें करती रही, इंतजार करती रही, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी शुरू ही नहीं हो पाई, बल्कि उनका रिश्ता पूरा होने के बावजूद भी अधूरा सा ही है। पता नहीं अब पत्रलेखा की जिंदगी में आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। बात तो सच है अश्विनी, लेकिन अश्विनी, विराट का चेहरा तो देखो, कैसे खुशी से चमक रहा है ना। बड़े अरसे तक विराट की जिंदगी बिखरी हुई थी। विनायक के आने के बाद विराट की जिंदगी में जीने की ख्वाहिश जागी थी, लेकिन सभी के आने के बाद हमारा बेटा जिंदगी जी रहा है। कितना खुश लग रहा है विराट, है ना। एक बच्चे ने विराट की मुरझाई जिंदगी में रंग भर दिए, लेकिन एक बच्चे के आने से विराट बहुत प्राउड फील कर रहा है। एक इंसान को और क्या चाहिए अश्विनी। और मजे की बात यह है कि आज सिर्फ हमारा विराट दोबारा बाप नहीं बना है, अरे हम भी दोबारा से आजी आजोबा बन गए हैं। हमने तो बस एक पोता या एक पोती की ख्वाहिश की थी, लेकिन भगवान ने हमें दोनों दे दिए। मैं अपनी पोती को ऐसे गोद लेना चाहती हूँ, उससे बहुत लाड प्यार करना चाहती हूँ। मैं उसके जाके थोड़ी सी बाद में तुम ही बस सिर्फ देखना चाहती थी ना। आप तो वैसे ऐसे है ना, घाई घाई घाई, कुछ समझ। क्या हुआ, क्या हुआ नैना? सभी मेरी बेटी है, सही, और मेरी बेटी। सही है, तमाशा बंद करो और चुपचाप इंटरोगेशन रूम में आकर बैठो, वरना तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगी। नहीं, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। देखो, तुम गन वापस कर दो, क्योंकि ये सब करके तुम और मुसीबत में फंस जाओगी। इस तरह से पुलिस की गन चुराकर और पुलिस ऑफिसर्स को धमकाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। मैंने कहा ना, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तो ऐसे तो तुम बिल्कुल नहीं मिल पाओगी। देखो, तुम कहती हो ना कि तुम पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि ये सब करना कितना गलत है, क्राइम है, और तुम क्रिमिनल नहीं हो। तो गन वापस कर दो। नहीं, पीछे हटिए, पीछे हटिए।
मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। आप अपने डीसीपी को फोन करिए और मेरी बेटी को यहाँ बुलाइए। आप लोग एक बच्ची को उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हैं? कितनी छोटी बच्ची है वो मेरे बिना नहीं रह सकती। देखिए, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। सही, मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती, मैं उनकी जूनियर हूँ। मैं उनके ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ, वो मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते। वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो मेरा उन्हें फोन करने से कुछ नहीं होगा। तो तुम गन वापस कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दूर रहिए। ठीक है, मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए, मैं आपको गन दे दूंगी। क्या तुम वादा करती हो कि उसके बाद तुम गन लौटा दोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं गन दे दूंगी। अब मेरे को फोन करने दीजिए, एक कॉल। ठीक है। ये लो। हेलो, मैं सही बोल रही हूँ। आपको आना होगा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपको अभी आना होगा, मुझे आपसे मिलना है। प्लीज जल्दी आइए, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन। क्या कह रहे थे आप लोग? आपके डीसीपी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अथॉरिटी क्या होती है। आई बाबा, आप लोग कब आए? आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे यहाँ खाने का टाइम हो गया ना, खाने का टाइम हो गया। मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, आपका मन पसंदीदा खाना बनाया। आप लोग बैठे ना, मैं अभी खाना लगाती हूँ। बैठे ना, प्लीज बैठिए बाबा, प्लीज बैठिए। आप खाना कहाँ गया? एक मिनट, किचन में खाना रख के भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। आज तो मैंने वो क्या बनाया आज मैंने, हाँ आई मैंने पूरन पोली बनाई, और बाबा आपकी पसंदीदा चटनी भी बनाई है मैंने। मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बैठे ना। आई आप बैठिए बाबा, प्लीज बैठिए ना, बैठिए। मैं लेकर आ रही हूँ किचन से। चित्रलेखा, तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे लिए सुहाग का सारा सामान। और वो देखकर तुमने मुझे क्या कहा था? मैं डर के मारे ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम भी आज वही कर रही हो चित्रलेखा। तुम अपने भरोसे को डगमगाने दे रही हो। मेरे मन में वो सारे ख्याल आ रहे थे उस लड़की के डर से, आज तुम्हारे मन में वो सारे ख्याल आ रहे सभी के डर से। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्यों डर लगेगा, मैं क्यों डरूंगी? मैं बहुत खुश हूँ विराट के लिए कि उसे उसकी बेटी मिल गई। और सवी, वो तो कितनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आई, और मुझे सवी से कोई दिक्कत क्यों होगी? आपने देखा ना कि विराट कितना खुश है। हाँ, और विराट खुश है तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? आई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ विराट के लिए। आई आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ विराट के लिए। ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच में खुश हूँ विराट के लिए। सही, कमिश्नर सर, आप आ गए। तुम इस हाल में? इन्हें मेरे कैबिन में लेकर आओ। यस सर। क्या विराट और तुम्हारे बीच इतना सब कुछ हो गया, वो भी अपनी बच्ची को लेकर? इसलिए मुझे आपको फोन करके बुलाना पड़ा सर। मेरे पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है सर। यहाँ पर तो सब लोग जैसे विराट को भगवान मानते हैं। यहाँ पे कानून की नहीं चलती, बल्कि विराट का हुक्म और मनमानी चलती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, और मैं किसी को नहीं जानती थी जो मेरी मदद कर पाती। मुझे सिर्फ आप ही का नाम ख्याल में आया, जिसकी विराट के ऊपर यहाँ चल सकती थी। देखो सही, ये तो तुम मानोगी ना कि तुमसे गलती हुई है। तुमने एक पुलिस वाले की गन छीनी,
और एक पुलिस कांस्टेबल को गन पॉइंट पे रखा। लेकिन सर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैंने ये सब मजबूरी में किया है। और मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। सर मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, मैंने आज तक कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन आज मुझे मजबूर किया गया है। मुझसे मेरी बेटी छीन ली, मुझे कब से मेरी बेटी से दूर रखा गया है। मैं कब से अंदर बंद थी और मैं कब से पूछ रही हूँ मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ बता दीजिए। मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है कोई। एक बार बात भी नहीं कराई मेरी बेटी से। आप नहीं जानते सर मुझ पर क्या बीत रही है। मेरी सभी को कितना तेज बुखार था और ऐसे में विराट मुझसे मेरी बेटी छीन के ले गए। इंस्पेक्टर श्वेता, प्लीज कम इन। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर श्वेता, क्या तुमने इन्हें गिरफ्तार किया था? यस सर। अच्छा, विराट ने क्या चार्जेस लगाए हैं इस पर? सर ट्रेसपासिंग, प्रॉपर्टी का नुकसान और पर्सनल असॉल्ट। विराट ने एफआईआर लिखवाई? सर वो एक्चुअली एफआईआर? विराट ने एफआईआर फाइल की? नहीं सर, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि वो एफआईआर फाइल करेंगे। देखो साई, गलती दोनों तरफ से हुई है। मुझे लगता है कि आप दोनों को आपस में बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? गुजरता हर पल मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ रहा है। मैं धीरे धीरे मर रही हूँ सर। मैं अपनी बेटी से और दूर नहीं रह सकती। प्लीज देखिए, अगर आपने विराट को फोन कर कर मेरी बेटी को लेकर यहाँ नहीं बुलाया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मेरे आबा ने मुझे कानून की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन अभी मैं आबा की बेटी नहीं हूँ, अभी मैं एक माँ हूँ। आपको मेरी स्थिति समझनी होगी। एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और मैं भी जाऊंगी, फिर चाहे चोरी छुपे मुझे विराट के घर में ही क्यों ना घुसना पड़े। बड़ा सभी 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 मीनू 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 सभी सभी कहाँ है? देखा है? नहीं सभी सभी कहाँ? बड़ा बड़ा सभी 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 पता नहीं था सभी को देखा नहीं वो हाँ नहीं थी। विराट कहाँ जा सकती सभी? विराट क्या हुआ? सभी ठीक तो है? क्या बात क्या है? बाबा सभी मिल नहीं रही है, वो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई।
कहीं सही तो लेकर नहीं चली गई उसे? नहीं, वो जंगली मुर्गी तो नहीं आई यहाँ। नहीं, जगताप, हाँ, वो लेकर गया होगा मेरी बेटी को। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? इतनी सारी पुलिस तैनात करके रखी है तुमने, कौन आके सभी को लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा? देखो बेटा, तुमने बुरा सपना देखा होगा, देखो तब पसीना भी आ गया है तुम्हें। आई, लेकिन सभी अपने कमरे में नहीं है, और अगर कमरे में नहीं है तो कहाँ है वो? पुलिस अंकल। हाँ, अरे कहाँ थी तुम? मैं तो बस बाथरूम गई थी। बाथरूम? क्या हुआ पुलिस अंकल, आप इतने तले हुए क्यों निकले हो? नहीं नहीं बड़ा, कुछ नहीं। आप ठीक हो ना? पुलिस अंकल, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? ऐसा ही कुछ समझना बड़ा। पुलिस अंकल, मुझे भी एक पूरा सपना आया। उसमें 5 लोग मेरी आई को उठा के लेके चले गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कितनी देर हो गई, आई ने अभी तक मुझसे बात नहीं की। मुझे ताई कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन वो मुझे लाद में अकेला कभी नहीं तोड़ती। बड़ा पता है, मुझे आई से अभी मिलना है, मुझे बहुत याद आ रही है आएगी। उनको बुलाओ ना पुलिस अंकल, मुझे आई की बात याद आ रही है, मुझे उनके पास ले चलो ना पुलिस अंकल। सवीर, ऐसे नहीं रोते, आंटी आ जाएंगी। सवीर, आप तो पिघल हो ना, पिघल ऐसे थोड़ा रोते। नहीं, मेरी आई को बुलाओ ना दादा। सभी बेटा, आपको भूख लगी है? खाना खाना है? नहीं, मेरी आई को बुलाओ। सभी, बड़ा कोई अंकल, मेरी आई को बुलाओ ना। विराट, कमिश्नर साहब का फोन आया था, वो फोन कर रहे हैं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं 10 मिस कॉल्स, मुझे पता ही नहीं चला। जैन सर, आई एम सो सॉरी सर, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। कोई इमरजेंसी? ओ जी, लेकिन सर आप मेरी, नहीं सर, सर आप मेरी बात, जी सर मैं, ओके सर, आ रहा हूं। सही खुद को समझती क्या है, उसे लगता है कमिश्नर सर को इन्वॉल्व करके वो मुझे हरा देगी। अब मैं उसे दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। जैन सर। जैन, सभी कैसी है? सभी की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, और अपने बाबा और भाई के साथ खुश भी है। आपने उसे बता दिया कि आप उसके बाबा हो? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी बताऊंगा। नहीं, आप उसे कुछ नहीं बताओगे। आपको अंदाजा भी है उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा जब उसे ये बात पता चलेगी। अपना प्रवचन बंद करो प्लीज। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे सिखाओ सभी का भला बुरा क्या है। मैं उसका भला बुरा नहीं समझाऊंगी तो और कौन समझाएगा? आप। तुम ना बहुत... चुप हो जाओ दोनों, अब कोई नहीं बोलेगा।
समझ में नहीं आता कि क्या कहूं तुम दोनों को। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ जाएगी कि तुम इसे जेल में डाल दोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन हरकतों की कोई सफाई दे पाओगे? सर चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठो, कम ऑन। सर इसने जो मेरे साथ किया है उसके सामने ये सब कुछ नहीं है, और इसने बता ही दिया होगा आपको। नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। सई ने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरी इस दुनिया में अपनी एक बेटी भी है। मैं अपनी बेटी से इतने सालों तक दूर रहा हूं, बेखबर। और सिर्फ यही नहीं सर, इसने मेरी बेटी को इतने सालों तक कोई अच्छी जिंदगी नहीं दी हुई थी। पूछिए इससे, इसका अभी भी कोई इरादा नहीं था बताने का कि मेरी बेटी है। नागपुर छोड़कर भाग रही थी उसे लेकर। मैं नागपुर छोड़कर नहीं जा रही थी, मेरा यहाँ काम पूरा हो गया था सर, इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रही थी अपने गांव। इसलिए प्लीज ये झूठे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। सच और झूठ की बात तुम ना करो तो बेहतर है। सही सर, ये वो औरत है जो ना सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड से झूठ बोलती है, ये अपनी बेटी से भी झूठ बोलती है। सर वो बच्ची, मेरी बेटी, अपने बाप के लिए तरसती रही, लेकिन ये फिर भी उसे नहीं बता पाई कि उसका बाप है। अरे मैंने उसे सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बच्ची को आप जैसे बाबा मिले। आप बाबा के रहने लायक ही नहीं है। सिर्फ अपना अंश देने से बाबा होने का हक नहीं मिल जाता। और आपने मुझे कैसे गिरफ्तार करवाया? डीसीपी हो तो कुछ भी करोगे। एक माँ से उसके बच्चे को छीन कर उसे जेल करवा दिया। अपनी सत्ता का गलत फायदा उठा रहे हो, फिर खुद को मर्द कहते हो, पुलिस वाला कहते हो। छी, शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। मैं जब भी सोचती हूँ कि आप इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकते, आप मुझे गलत साबित कर देते हो। आपने अपने नीचे गिरने का स्तर इतना ऊंचा कर लिया है कि शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे आनी चाहिए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुमने एक छोटी सी बच्ची और उसके बाप से झूठ बोला था, एक बाप और बेटी को दूर रखा था तुमने। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सही तुम्हें। बस चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे ऐसे तो बात सुलझने के बजाय और बिगड़ जाएगी। तुम दोनों पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना, तो वैसे बिहेव भी तो करो। अब तुम दोनों के झगड़े का खमियाजा तुम्हारी छोटी बच्ची को भुगतना पड़ेगा। और तुम्हें सही को इस तरह जेल में रखने की कोई अथॉरिटी नहीं है, बिना किसी पेपर वर्क के और बिना एफआईआर के। इसलिए मैं सही को। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर कि मैं एफआईआर फाइल नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, इनफैक्ट कर चुका हूं। एक मिनट। पाटिल, जो एफआईआर रेडी करने को बोला था हो गई? यस सर। भेजना। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बहुत चिंता हो रही थी ना तुम्हें कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तुम्हें कानूनी तौर पर रोकने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। देख लो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की कॉपी। अब कानूनी तौर पर तुम्हें यही रहना पड़ेगा। विराट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात एक माँ और एक बाप के बीच में, और इस बाप के साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बात को उस माँ और इस बाप के बीच में ही रहने दीजिए प्लीज सर। अब ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। कोर्ट में मिलते हैं। सही सोची, क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं अपनी बेटी तुम्हें देने नहीं वाला। जितने साल तुमने मुझे अपनी बेटी से दूर रखा है, अब तुम्हारी बारी है अपनी बेटी से दूर रहने की। जय हिंद। देखो सही, इस वक्त तुम और विराट दोनों बहुत गुस्से में हो, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लिए तुम और विराट दोनों बहुत खास हो। इसलिए मैं चाहता था कि तुम दोनों के बीच का झगड़ा जितनी जल्दी और जितनी शांति से सुलझ जाता तो अच्छा ही होता। लेकिन अब क्योंकि विराट ने कानून का रास्ता अपना लिया है,
तो तुम्हें भी उसी रास्ते चलना होगा। लेकिन सर, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तुम्हें सब्र रखना होगा साई। मैं अपने लॉयर से बात करके जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी जो तुम्हारी मुसीबत को और बढ़ा दे। लेकिन सर। मुझ पे भरोसा है ना? यस। और हाँ, तुम्हारी बच्ची अपने बाबा के पास है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात तुम भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं यहाँ ऑफिसर से बात करता हूँ, सब तुम्हारे साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे एंड ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। वीनू, गया कहाँ? वीनू, आज मैं बाथरूम में हूँ। बर सभी मेरी बेटी है, सही और मेरी बेटी। आज सिर्फ हमारा विराट दोबारा बाप नहीं बना है, हम भी दोबारा से आजी आजोबा बन गए हैं। तुम मेरी पोती हो, मेरी पोती। कितना इंतजार किया मैंने। मेरी बहुत इच्छा थी मेरे बेटे की बच्ची को मैं अपने गोद में खिलाऊं, पर तुम तो मेरे नजर के सामने थी, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। आज जी पुकारने से भी मैंने मना कर दिया। शाबाश विराट, बहुत अच्छा किया तुमने सई को जेल में डाल के। क्या लगता है तुम्हें? ये ऐसे नई नई तरकीबें निकाल कर तुम उस बच्ची का दिल बहला लोगे? ये आई की याद नहीं आएगी उसे, भूल जाएगी आई को। आज न कल सवी अपनी आई के बारे में पूछेगी, और जब उसे पता चलेगा जो इंसान इतना लाड प्यार जता रहा है उस पर, उसी ने उसकी आई को उससे दूर किया है, उसे जेल में डलवा दिया है, तब क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? तुम पर भरोसा कर पाएगी कभी भी? विराट, ये तुम्हारा लाड दुलार ये सब धरा का धरा रह जाएगा। अब भी वक्त है विराट, थंडर डोक्याने विचार कर जरा। मैं मानता हूं कि सई ने सच्चाई छुपाई तुमसे, बहुत सालों तक छुपाई, लेकिन उसे जेल में डलवा के तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया है विराट। और अब जब सभी सोकर उठ जाएगी और आई के बारे में पूछेगी, तो तुम्हें क्या लगता है तुम संभाल लोगे उसे? संभाल पाओगे? नहीं नहीं विराट, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। सोचो समझो। जिस नजरिए से आप मुझे देख रहे हैं ना, आपको मैं गलत लग रहा हूं, लेकिन बाबा अगर आप अपना नजरिया बदलें तो शायद मैं आपको इतना गलत नहीं लगूंगा। आप अभी मुझे एक पुलिस ऑफिसर की तरह देख रहे हैं जिसने एक औरत को जेल भेज दिया, लेकिन अगर आप मुझे उस बाप की नजरिए से देखें जिसे अपनी बेटी से दूर रखा गया है, तो शायद आपको मैं इतना गलत नहीं लगूंगा। बाबा, अभी मुझे कुछ नहीं पता, सच
झूठ, अच्छा बुरा, और ना ही मैं पता करना चाहता हूं। मुझे बस एक ही बात पता है, सभी मेरी बेटी है और मैं उसका बाबा हूं, बस। आपको याद होगा जब आप 6-6 महीने की लंबी आर्मी की पोस्टिंग के बाद घर आते थे, आप मुझे हफ्ते भर के लिए स्कूल नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे से इतने दिन दूर जो रहे थे, तब आप मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। अब इतने दिनों के बाद अपना बेटा मिलता था तो आप चाहते थे कि आप मेरे साथ पूरा वक्त बिताए, अपनी आंखों से कभी भी दूर नहीं होने देना चाहते थे, है ना? मैं भी वही चाहता हूं। बाबा, मैंने सभी का बचपन नहीं देखा है, इतने सालों तक दूर रहा हूं। आप मुझसे 6 महीना दूर नहीं रह पाए। आज आप मेरा दर्द कैसे नहीं समझ पा रहे? साइकिल इधर। तुम लोग कल रात में भी ठीक से नहीं सोए हो। जब से सही और कमिश्नर सर से मिलके आए हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुमने सुबह की चाय तक नहीं पिए। कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बताओ। अरे सभी के उठने से पहले मुझे ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा, ताकि जब वो उठे उसका ध्यान सबसे पहले इन चीजों पर आए, वो किसी और चीज के बारे में ना सोचे, ना किसी के बारे में सोचे। क्या लग रहा है, सभी को ये सब पसंद आएगा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तुमने इतने कम टाइम में इतना कुछ कर दिया। करना ही था। पत्रलेखा, मैंने सभी का बचपन मिस किया है, अब एक और पल मिस नहीं करना चाहता हूं मैं। उसकी पसंद और नापसंद के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं सब कुछ लेकर आ गया हूं। अब उसके ऊपर है, उसे पसंद आए ये चीजें। हम तो बस उम्मीद ही कर सकते ना कि उसे ये सब अच्छा लगे। ओ बाय द वे, मैंने पूरे दिन का प्लान बना दिया है। सभी जब उठेगी ना तो वो थोड़ी देर खेलेगी और फिर। एक मिनट, तुम उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी? कुछ हेल्दी सा बनाना। वीनू ने मुझे कहा था कि उसे वो फ्राइड मोदक बहुत पसंद है, प्लीज बना देना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं उसे मॉल ले जाऊंगा। मॉल में वो फन जोन है ना, उसमें हम बहुत खेलेंगे, बहुत देर तक खेलते रहेंगे। उसके बाद मैं उसे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच में ले जाऊंगा। लंच के बाद मैं उसे शॉपिंग ले जाऊंगा। शॉपिंग के बाद आई थिंक वो थक जाएगी तो घर ले आऊंगा। और अगर नहीं थकी होगी तो उसे मूवी देखने ले जाऊंगा। देखो, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं हम लोग। ये सब उसे अच्छा लगेगा ना पत्रलेखा? हाँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन विराट, तुमने ये सब सिर्फ सभी के लिए किया है और वीनू के लिए?